रफ़क़ा मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब देखिए, होता क्या है दरअसल, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ के काम करने वाला हूँ और मुझे ज़मीन से जुड़ के काम करने वाले बहुत पसंद आते हैं। और मैंने जो समझा है, मैं जो समझता हूँ, एक आम ईमान वाले की तड़प, बड़ा जज्बा होता है उसमें ईमान का। वो चाहता है कि मैं कुरान के मुताबिक ज़िंदगी कैसे बसर करूँ। लिहाजा वो कुरान को समझना चाहता है कि कुरान को समझे, उसका मुताला करे। फिर जब वो कुरान समझने की कोशिश करता, और किस लिए समझने की कोशिश करता, ताकि वो अल्लाह के कायदे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करे, ख़ुद की भी ज़िंदगी बसर करे। और जो अल्लाह का कायदा है, उस राह पर चलते हुए तमाम बंदगाने खुदा की वो खिदमत करे, खिदमत खल्क़ के काम भी अंजाम दे। और जो दावती फ़रीज़ा है अल्लाह के दीन का, वो भी पूरा करे जो उस पर आयद होता है। उसमें तड़प होती है, लिहाजा वो कुरान को समझना चाहता है, किसी न किसी से जुड़ना चाहता है कि मैं जुड़ूँ किसी के साथ में, मैं समझूँ। तो जब देखता वो उम्मत मुस्लिमा, मुस्लिम माशरे में, तो उसको अलग अलग प्लेटफार्म नज़र आते हैं, अलग अलग जमातें। हर जमात उसको अपनी तरफ बुलाती है, हर जमात उसको दावत देती है कि भाई इज्तिमाई से जुड़ जाइए। फिर आपको एक जमात ऐसी भी मिलेंगी जो ये कहती है कि भाई इज्तिमाई से जुड़ जाओ, इज्तिमाईयत के बगैर इस्लाम ही नहीं है। उस पर भी मैंने मेरे तनकीदी वीडियो डाला हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। जो जुड़ जाता है इज्तिमाईयत से, पर्टिकुलर उस इज्तिमाईयत से, मैंने भी कुरान उसी इज्तिमाईयत से जुड़ के कुरान का जज्बा मुझ में पैदा हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुरान को समझा भी, लेकिन जो बात कुरान के मुताबिक मुझे नहीं लगी या आज भी नहीं लगती, तो मैं उस पर तनकीद करता हूँ। उनको भी, जिस किसी भी जमात की, किसी शख्स की, किसी आलिम दीन की, या किसी आम किसी मोतबर शख्सियत की, तो मैं तनकीद करता हूँ। और इस्लाम में अल्लाह ने हमको तनकीद की इजाज़त दी, मना किया ताना देने से। कुरान की आयत है कि मोमिन ताना नहीं देता। और तनकीद और ताने में फ़र्क है। इस पर एक जो ज़िंदगी नौ करके किताबचा आता है, आज से 15 साल पहले गालिबन मैंने जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से निकलता है वो, तो उसमें मैंने मेरा एक लेख भी भेजा मेरा कि तनकीद और ताने में क्या फ़र्क है। असल में मोमिन ताना नहीं देता, क्योंकि ताना जो हम किसी को देते हैं, तो ताना उसको रुसवा करने के लिए, जलील करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए, कि उसमें बिगाड़ की सूरत जो है तो वो सुधरे ना, और हम हमेशा उसको डैमेज करते रहे। जैसा कोई शराबी है, कोई बेईमान है, किसी के पैसे डुबाने वाला, तो वो वैसा ही रहे, और हम उसको ताना देते रहे, अरे तूने फलाने के पैसे डुबाए ना। उसकी तरबियत करने का हम में जज्बा ही नहीं होता। कोई शराबी है, अरे कोई भी दूसरा काम किया, उसने कुछ अच्छा काम भी किया कि भाई किसी की मदद किया, या सच बोला कहाँ पर कहीं पर, या कोई अच्छा उम्दा काम किया, किसी ने कहा अरे यार उसने, अरे ये, अरे वो तो शराबी है, अरे वो तो बेईमान है, पैसे डुबाता लोगों के। अरे उसने जो अच्छा काम किया उसकी तो प्रशंसा करना चाहिए हमने, ताकि उसकी हिम्मत अफजाई हो और वो काम एक हमारा दावती रास्ता आसान हो। फिर उसका जो काम गलत है उस पर तनकीद करना चाहिए। लेकिन होता ये कि उस बिना पर, या किसी से हमारे ताल्लुकात अच्छे होते हैं, वो हमारा दोस्त होता है, रिश्तेदार होता है, चहीता होता है, चंद एक काम हमारे खुदगर्जी के जो भी हमारे काम है लीगल है कर देता है, तो हम उसकी जो बुराइयां होती है उसमें जो साफ हमको नज़र आती है, तो हम उस पर तनकीद करने को तैयार नहीं। उससे उसको जिरा मिलती, हिम्मत उसकी बढ़ती, और वो करते जाता वो काम। तो तनकीद होना चाहिए, मोमिन ताना नहीं देता। अब फिर कोई अगर तनकीद को हमारे ताना समझे,
तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। इसी तरह किसी मजलिस में, अब कोई आम मजलिस रही उसमें तो मैं सवाल नहीं करता, लेकिन दरस कुरान की मजलिस हुई, ख़ास तौर पे मुताल्ले कुरान की, दरस कुरान की मुख्तसर लोग होते 15, 20, 25 या 50, इससे ज़्यादा तो होते ही नहीं। जनरली इंडोर होती है वो, किसी मस्जिद में या फिर किसी ऑफिस में जमात की। तो वहाँ पर मैं दरस कुरान के दौरान सवाल करता तो कई लोगों को जो है बुरे लगते, उनको अच्छा नहीं महसूस होता। अब कुछ लोग ऐसे हैं, कलील तादाद है, जो चाहते हैं कि मैं सवाल करूं ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बल्कि अपने सवाल उनमें उनकी हिम्मत नहीं या उनको सवाल करते नहीं आता, वो अपने सवाल मुझ तक के रखते ताकि मैं सवाल करूं। ये भी चीज़ें देखने में आई हैं और मेरी हर बार हर ये कोशिश रही है, आपने भी महसूस किया होगा। मैं एक आम ईमान वाले की तड़प को समझना चाहता हूँ, किसी हद तक के समझा हूँ, उसके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि वो कुरान समझना चाहता है और समझ के समझाना चाहता है, लोगों तक के पेश करना चाहता है। फिर उसके लिए मैं यही कहता हूँ कि असल में अल्लाह का दीन क्या है। अल्लाह का दीन जो उलमा हज़रात सभी आपने पूछना कि कुरान का सब्जेक्ट, हमेशा कहता हूँ मैं, इंसान है, उसका मजमून, उसका विषय इंसान है, एक बात। और फिर अल्लाह का दीन ऐन फितरी दीन है। अब फितरी दीन के मानी और मफ़हूम को भी हमको समझना चाहिए कि फितरी दीन का मतलब क्या। जो हमारी फितरत में है वही तो अल्लाह का दीन है। लेकिन जब हम मंजर आम पे देखें, उम्मत मुस्लिमा का हाल देखें, तो इसमें इस्लाम समझने का रहा तो हमको ये बताया जाता है कि भाई इस्लाम कुरान और हदीस से समझना चाहिए, जबकि अल्लाह ने जो कुरान में अल्लाह का इरशाद है, बाकायदा आयत मौजूद है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, फ़िरके फ़िरके मत बटो। दीगर आयतों में भी आया है कि अल्लाह को फ़िरकों में बंटना पसंद नहीं, अल्लाह की रस्सी को थामे रखना, अल्लाह की रस्सी को पकड़ के रखना। अब अल्लाह की रस्सी क्या होती, अल्लाह की रस्सी क्या है? तो अल्लाह की रस्सी उलमाओं की अक्सरियत ने, गालिबन मैं तो ये कहूँगा 100% 100% उलमा इससे मुत्तफिक है कि अल्लाह की रस्सी कुरान है। अब लेकिन उलमाओं की अक्सरियत, कलील तादाद ही ऐसी है कि जो अल्लाह की रस्सी के साथ में, कुरान के साथ में हदीस को भी बताती कि अल्लाह की रस्सी दरअसल कुरान और हदीस है। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो उस वक्त में कोई हदीस मौजूद थी क्या? हदीस तो 200-250 साल बाद में लिखी गई। लिहाजा अल्लाह ने जो नोटिफिकेशन दिया तो अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को दिया कि कुरान, इसको थामे रखना। और क्यों दिया? इसके पहले भी 3 किताबें, तौरेत, इंजील और ज़ुबूर, अल्लाह की किताब थी, अल्लाह की किताबें थी। और ज़ाहिर है जैसा कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने लिया और कर रहा है अल्लाह, तो वो 3 किताबों की भी ज़ाहिर अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है, ली होंगी या ली है, हम ये समझेंगे। ऐसा कैसा होगा कि वो बदल जाएंगी? लेकिन हमको बताया जाता वो बदल दी गई। उस पर भी मेरे दर्स कुरान मौजूद है कि वो बदल दी गई नहीं। कुरान में जो आयत आती है तो वो तब्दील कर दी गई, वो नहीं आई। कई आयतें ऐसी है, आप सब कुछ कहते थे कि देख लो आपकी किताब में ऐसा है कि नहीं जैसा कुरान में है। मैं कोई नया दिन नहीं लाया, मैं तो वही दिन लाया हूँ जो नूह अलैहिस्सलाम का दिन था, जो मूसा सलाम का दिन था, जो ईसा सलाम का दिन था, जो इब्राहिम सलाम का दिन था। फिर आप सल्लम को अल्लाह ने क्या डायरेक्शन दिया कि चलो तो बस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीक़े पे, जो सबसे कट के एक अल्लाह का हो गया था और वो मुशरिक करने वालों में से ना था। उस तरीक़ार पे अल्लाह ने चलने का कहा। दरअसल कुर्बानी क्या है जो हम करते हैं ना, कुर्बानी तो वही तो है। इब्राहिम सलाम को अल्लाह ने कौमों का इमाम बना दिया। वो जो उनकी सुन्नत थी, वो सुन्नत आप सल्लम ने भी, आप सल्लम को उसका हुक्म है कि उनके लिए कुर्बानी मांगी गई थी अल्लाह ने बेटे की, लेकिन कबूल करा उन्होंने। ठीक है, बाप भी एग्री, राज़ी, बेटा भी राज़ी, इस्माइल इस्लाम भी। यानी ये अंदाज़ा लगाइए कैसा मामला बाप बेटों का। लेकिन एक्चुअल हुआ क्या कि अल्लाह ने ऐसी उनकी उस अदा को कबूल किया, ऐसा पसंद किया उनका अल्लाह के राह पे चलना, उस बात का कायम और दायम हो जाना दोनों बाप बेटों का।
उसकी जगह पे दुम्बा आ गया, हम वो कुर्बानी देते, एक्चुअल में वो थोड़ी हुआ। तो असल में जो है कि फितरी दीन, मैं आपको ये बता रहा था, फितरी दीन जो होता है वो तकाजा, अल्लाह तकाजा करता है फितरी दीन का। अब कोई इंसान अगर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना चाहे, या ख़ास तौर पे कोई ईमान वाला कुरान को समझना चाहे, तो उसको तो अलग अलग प्लेटफॉर्म दिखते, जैसा मैं कह रहा हूँ, दीगर जमातें, कई जमातें हैं, हर जमात अपने तरफ बुला रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, हर जमात, हर इज्तिमायत का नज़्मुल कुरान ही है, लेकिन बताया जाता कुरान, उलमाओं की अक्सरियत कुरान और हदीस को थामे रखना। अब उसमें दो फैकल्टी है, एक जब वो समझना चाहता तो वो देखता उम्मत मुस्लिमा में एक वो फ़िरका मुनकर हदीस का जो अलग अलग प्लेटफॉर्म लिए, मुनकर हदीस का जो टोटल हदीस का इनकार करते, वो फ़िरका मौजूद है, बड़े छुप छुप के उनके काम चालू है, टोटल हदीस का इनकार करते, किसी हदीस को हम नहीं मानेंगे लेकिन कुरान को मानेंगे। क्यों? हवाला ये देते हमको, हदीस 250-300 साल बाद लिखे गई, और कुरान समझने के लिए आसान, नसीहत के लिए आसान, तो फिर हम इसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं बसर कर सकते? टोटल हदीस का इनकार करते, किसी हदीस को हम मानेंगे नहीं, और फिर दबे सुर में अलग अलग प्लेटफॉर्म से डर डर के, समझिए जो भी, लेकिन काम बराबर उनके अंजाम दे रहे हैं। फिर हमको एक दूसरी चीज़ें और दूसरी इज्तिमायतें जो जंगजू पैमाने पर काम कर रही है, बड़ी बड़ी इज्तिमायतें हमको मिलेंगी उम्मत मुस्लिमा में, कि जो उनका भी नज़्मुल कुरान है लेकिन साथ में हदीस भी है। एक वो जो टोटल हदीस का इनकार करते, और ये वो बाकी इज्तिमायतें, उनकी अक्सरियत जो टोटल हदीस का इकरार करती, टोटल हदीस का, हदीस है मतलब उसको मानना ही पड़ेगा। फिर इकरार यानी टोटल हदीस, कंप्लीट हदीस का इकरार, और एक वो जिनका बताया मैंने कंप्लीट टोटल हदीस का हदीसों से इनकार करना। अब ये जो टोटल हदीस का इकरार करती, उनके अपने पास में भी बाकायदा ये है कि हदीस के मर्तबे भी है, मुस्तनद हदीस, मौजू हदीस, ज़ईफ़ हदीस, मौजू यानी घड़ी हुई हदीस, ज़ईफ़ हदीस यानी कच्ची ज़ईफ़ हदीस, ये भी है। लेकिन फिर भी कोई ज़ईफ़ हदीस भी रही तो प्लेटफॉर्म से आ गई, किसी आलिम साहब ने कह दिया, तो बावजूद इसके कि ज़ईफ़ है वो, लेकिन उसको मानते हो। क्यों मानते? क्योंकि कुरान की तर्जुमानी करती वो हदीस, मानना ही पड़ेगा, भले ही मोतबर किसी ऐसे सर्टिफाइड ज़राए से उसकी कड़ी, भले ही कड़ी से कड़ी ना मिले, लेकिन क्योंकि कुरान की तर्जुमानी करती तो उस हदीस को मानना पड़ता। ज़ाहिर है, फितरी तकाज़ा है, अक़ली तकाज़ा है कि मानना पड़ेगा। जब हम कोई ऐसी हदीस जो कच्ची होने के बाद में, जो बोलना चाहिए ज़ईफ़ होने के बाद में भी हम उसको सर्टिफाइड करते, तो कोई ऐसी पक्की हदीस जो देखिए हमको पक्की है, मुस्तनद है, और कुरान की आयत से टकराए, तो फिर हम उसको ना मानने से हमारे में क्या जवाज़ है हमें, कि अगर वो हदीस मुस्तनद है, दिखाई देती है, बुखारी की हो या मुस्लिम की हो, लेकिन कुरान की आयत से अगर टकरा जाए सीधी सीधी, तो क्या उसको हमको मानना चाहिए, उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए? सवाल ये पैदा होता है। लेकिन नहीं, ये तो सही हदीस है, बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, मुस्तनद है, और उलमाओं की अक्सरियत इसको मानती है। बावजूद इसके कि उसको कलील तादाद उलमाओं की बहुत कम तादाद है जो नहीं मानती, ऐसी हदीसें भी हमको मिलती। तो कहने का मतलब मेरा ये कि एक बायां हाथ वो जो टोटल मुनकर हदीस, पूरी हदीस का इनकार करना, और एक टोटल हदीस का इकरार करना, और फिर इस्लाम समझाने की कोशिश करना या समझाना। तो अब इन लोगों के ज़्यादातर जो ज़्यादा है, जंगजू पैमाने पर काम चल रहा है, मस्जिदें कायम है, इज्तिमायतें कायम है। अब ये तो मुनकर हदीस जो है, तो वो तो उनकी तो मस्जिदें कायम है ही नहीं, ना वो कर सकते, क्योंकि उसकी वजह है, मेरी उनसे भी डिस्कशन हुई, मैं उनके मजलिस में भी गया,
वहाँ पर सवाल भी किया, लेकिन नहीं मामला हुआ। उन्होंने बिल्कुल मेरा उनके मस्जिद से अखराज कर दिया कि भाई आना नहीं यहाँ पर आपने, इस तरह से कहा ना। उनके ज़िम्मेदार ने, ये भी हुआ, नाम बताने की ज़रूरत नहीं कुछ भी, लेकिन उनकी कोई मस्जिद नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? उसका कारण है, उसकी वजह है। अरे उनके पास नमाज ही नहीं है, नमाज से इनकार करते हो। इतना ख़तरनाक मामला है मुनकर हदीस का कि नमाज से इनकार, हज से इनकार, रोज़े से इनकार। नमाज की कुछ और शक्ल बताते, रोज़े की कुछ और शक्ल बताते, हज की कुछ और शक्ल बताते, तरह तरह अंदाज से, नित अंदाज से मिटगाइज करने की कोशिश करते। और वो जो हदीसें जो कुरान से मैच खाती पूरी तरह 100%, उसको भी मत मानो, इस तरह से कहते। अब मैं जब ये उनसे कहता कि भाई, और मैं हमेशा बयान करता कि फितरी दीन है, तो फितरी दीन के मायने जो है असल में, वो मैं ख़ास तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ कि हम समझने की कोशिश करें कि अल्लाह का दीन फितरी दीन है। तो फितरी दीन के मायने ये होते हैं, दीन यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, वे ऑफ लाइफ। फितरी दीन यानी प्रैक्टिकल, जो हमारे प्रैक्टिकल में, जो हमारे प्रैक्टिस में है, वो हम कर गुजरे, दैट इज़ कॉल्ड फितरी दीन। वही फितरी दीन होगा। ये नहीं कि बस थ्योरी थ्योरी पढ़ लिए। अब कुरान पे आए अगर हम, तो कुरान तो थ्योरी है, कुरान थ्योरी है असल में। कुरान अपने आप में प्रैक्टिकल थोड़ी है। अल्लाह ने जो नाजिल किया वही तमाम अंबिया इकराम पर, और आखिरी नबी आप सल्लम उन पर जो कुरान नाजिल हुआ, तो कुरान भी क्या है? थ्योरी है, प्रैक्टिकल थोड़ी है। तो फिर फितरी दीन का तकाजा कैसा पूरा होगा? अगर ये मुनकर हदीस जो टोटल हदीस का इनकार करते, तो जब वो ये कहे कि हम कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, या करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो ऐसा दावा करते हैं, तो फिर फितरी दीन का तकाजा कहाँ पूरा हुआ? कुरान तो थ्योरी है, आपको प्रैक्टिकल करना है। तो सवाल ये पैदा होता कि इस कुरान जो नाजिल हुआ, ये कुरान अल्लाह के जो आदेश अहकामात जो नाजिल हुए, आप सल्लम पर जो वही आई, पहले के अंबिया इकराम पर भी यही कुरान, तौरेत, इंजील, ज़बूर, अल्लाह की एक ही किताब वहाँ पर लोहे महफूज में, उसमें से सबको टाइम टू टाइम दिया आई। अब जब हम कुरान पे आते हैं, कुरान जो नाजिल हुआ, तो क्या आप सल्लम ने उसका प्रैक्टिकल किया या नहीं किया? कुरान में जो कायदे, जो अहकामात हैं अल्लाह के, ज़िंदगी गुजारने का तरीका जो अल्लाह ने बताया, दीन यानी वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का तरीका। हर इंसान का अपना ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, एक खुद साख्ता, कि चाहे वो वैसी ज़िंदगी गुजार ले, या एक वो तरीका कि जिस उसने अल्लाह को माना तो अल्लाह के कायदे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार ले। जैसे हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो उसका फॉर्म के साथ में प्रॉस्पेक्टस भी मिलता है, एक छोटी किताब। वो प्रॉस्पेक्टस जो होता है, तो वो असल में उसके कॉलेज के कायदे कानून होते कि कॉलेज में कैसा रहना चाहिए, कैसा हमारा बिहेवियर होना टीचर से, प्रोफेसर से, लेक्चरर से, हम कब आना चाहिए, कब जाना चाहिए। नहीं तो हमने कॉलेज में एडमिशन ले लिए, 2 बजे रात को जा रहा है कॉलेज में, कोई ज़रूरत नहीं, कायदा नहीं है। गार्डन में कब जाना चाहिए, किस किस ने जाना चाहिए, ऑफ पीरियड में क्या करना चाहिए, लाइब्रेरी में कैसा खामोश बैठना चाहिए, सारे कायदे रहते हैं, वो हम कबूल करते, एक्सेप्ट करते उसको। ऐसा ही अल्लाह का प्रॉस्पेक्टस है, कायदा है ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। वहाँ जब एडमिशन लेते हैं, तो क्या बस वो थ्योरी है होती है क्या? वो जो हम तालीम लेते हैं वो थ्योरी की शक्ल में होती है। साइंस है तो उसके प्रैक्टिकल भी होते हैं, और वो पीरियड अटेंड करना, लेक्चर के साथ कैसा बर्ताव करना, लेक्चर कैसा सुनना, कैसा पेपर करना, वहाँ के प्यून से कैसी बात करना, वहाँ के टीचर हजरात से कैसी बात करना, कैसा क्या रहना, वहाँ पर कैसा होना चाहिए हमारा बर्ताव, तो वो सब हमारा एक्चुअल प्रैक्टिकल रहता। तो कुरान असल में अल्लाह ने जो नाजिल किया वो थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल अमली जामा आप सल्लम ने पहनाया, उसको अमल करके दिखाया वैसा बाकायदा। और इवन आप सल्लम में नहीं, जिसने उस वक्त में ईमान लाया, लब्बे कहा अल्लाह की बात पर, जो वही आप सल्लम पे की गई, साहबा रज़ियल्लाहु ताला अजमैन, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली डाला उस चीज़ों को, उन बातों को डाला।
इंसानों से वैसा व्यवहार किया, ईमानदारी का, अपने रिश्तेदारों से वैसा व्यवहार किया, बावजूद उसके कि उनका जो बर्ताव पहले कुछ अजब तरह का था। लेकिन अल्लाह ने जो बताया कि ज़िंदगी का गुजारने का तरीका जो तुम पहले गुजार रहे थे वैसा नहीं, इस तरीके के मुताबिक गुजारो जैसा मैं कह रहा हूँ वही के ज़रिए हमारे नबी पे जो वही नाजिल हो रही है। तो प्रैक्टिकली किया उन्होंने। लेकिन अगर कोई सिर्फ कुरान पे ईमान रखेगा कि बस कुरान है तो वो तो थ्योरी है मेरे भाई, उसका प्रैक्टिकल जो होगा तो वह हदीस में मौजूद है। तो हम कुरान और कुरान के ज़रिए से हम हदीस को समझेंगे। होता क्या, हमको उल्टा बताया जाता कि हम हदीस से कुरान को समझेंगे। अरे भाई, उस पर भी मेरे क्लिपिंग मौजूद है कि हम कुरान से हदीस को समझेंगे। फिर बिगाड़ की सूरत ऐसी आई कि कुरान से हम समझना चाहिए, हमने साइंस को समझना चाहिए। अब हदीस से कुरान को समझना शुरू किए, वो एक गलत तरीक़ाकार इख्तियार किए। तो फिर क्या हुआ कि साइंस से कुरान को समझना शुरू किए। अरे मेरे भाई, साइंस के नज़रिए बदलते रहते। एक नज़रिया डार्विन ने लाया कि इंसान पहले बंदर था, फिर बनमानुस बना, फिर इंसान बना। फिर किसी ने लाया कि नहीं, ये नज़रिया गलत। तो साइंस के नज़रिए बदलते रहते। अल्लाह का नज़रिया थोड़ी बदलता, कुरान का नज़रिया नहीं बदलता। ना पहली जो किताबें नाजिल हुई तौरेत, इंजील, ज़बूर, जो अल्लाह की किताब थी, ना उसके नज़रिए बदले। इंसानी बनावट आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उसकी जिस्मानी साख्त एक ही रही, उसकी रिक्वायरमेंट भी ये रिक्वायरमेंट, बुनियादी ज़रूरतें जो है वो भी उसकी समान एक ही रही। कोई उसके ज़रूरत में फ़र्क नहीं आया। रोटी, कपड़ा, मकान, जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो सब सेम है हर इंसान की। तो हमको कुरान से हदीस को समझना चाहिए, ये एक चीज़ है। हदीस 200, 250, 300 साल बाद लिखी गई, लेकिन कोई बात हदीस में है। अब लोग समझते, अब हदीस से जब कुरान को समझेंगे तो जाहिर है कि टोटल हदीस का इकरार करेंगे, क्योंकि बेस उन्होंने बुनियाद हदीस को बनाई। बुनियाद कुरान रहेगा, कुरान में हुक्म मौजूद है और उस हुक्म के तहत कोई हदीस हमको मिलती है हम गले लगाएंगे। कुरान में हुक्म मौजूद नहीं और वो हदीस मिलती है हमको डिटेल्स में, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कैसा मान लेंगे हम उस हदीस को? मुस्तनद हदीस भी रही तो भी हमारा जहन, हमारी अकल, हमारा कुरान, अल्लाह उसको मानने से मना फरमाता है। ये चीज़ों को भी हमको समझना पड़ेगा। ना तो हम टोटल मुनकर हदीस बन जाए, उनके हत्थे लग जाए, ना हम टोटल हदीस के इकरारी बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको कुरान में मेंशन है, आयतें मौजूद है, उम्मत वसत बनाया है, दरमियानी उम्मत। उस पर भी मेरे दर्स कुरान भी मौजूद है, अभी जस्ट मैंने क्लिपिंग भी डाला, दरमियानी उम्मत। तो वो भी हमको बराबर समझाया नहीं जाता। दरमियानी उम्मत ये बताया जाता है दरमियानी उम्मत, उम्मत वसत, यानी पहले कुछ उम्मतें, बाद में कुछ उम्मतें और फिर कुछ बीच वाली उम्मत हम है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। हर उम्मत, हर नबी की उम्मत दरमियानी उम्मत ही रही, असल में उम्मत वसत ही रही। वही दिन मिला हर उम्मत को, हर नबी को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन मिला। फिर ये भी नहीं कि सूरह अल-माइदा में जो आता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने फरमाया कि आज हमने हमारा दिन तुम पर मुकम्मल कर दिया, वहाँ भी बिगाड़ की सूरत है। हम ये समझते कि जो दीन मुकम्मल हुआ, कंप्लीट हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंप्लीट हुआ, इसके पहले नामुकम्मल दीन था। अरे ऐसा कैसा होगा भाई? फितरी दीन, फितरी तकाजा क्या है कि जैसे एक टीचर, एक प्रोफेसर हमको पढ़ाता साल भर या जो भी पीरियड है उसका, लेकिन जब कोर्स कंप्लीट हो जाता तो हर बैच जो होता, हर साल का बैच, उनसे कहता कि आज मैंने आपका कोर्स जो है ना कंप्लीट कर दिया। तो जब वो ये कहता है कि तुम्हारा कोर्स मैंने आज कंप्लीट कर दिया, तो इसका मतलब ये होता है क्या कि पिछले साल के बैच में या इसके पहले से जब भी वो 2, 4, 5 साल से पढ़ा रहा है तो वो उनको इनकम्प्लीट पढ़ाया कि उसने उनका कोर्स कंप्लीट नहीं किया। उनसे भी ये कहा उसने कि आज मैंने तुम्हारा कोर्स तुमको कंप्लीट कर दिया। वो दिन को भी कोई भी हो, किसी का मई महीने में कंप्लीट किया तो किसी का अप्रैल महीने में कंप्लीट कर दिया, वो अलग बात है, तारीख अलग अलग हो सकती है, लेकिन कोर्स कंप्लीट सबको एक ही कोर्स पढ़ाएगा जब भी तो एग्ज़ाम में पास होंगे ना। तो पहले के अंबिया इकराम को जो किताबें मिली उसमें कोई तब्दीली नहीं, वो भी कंप्लीट कोर्स था, कंप्लीट दिन था, मुकम्मल था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो दिन मिला मुकम्मल दिन मिला। लेकिन अब बताया जाता हमको
उलमाओं की अक्सरियत बताती है कि आप सब कंप्लीट मिला, उनको इनकम्प्लीट मिला। अब जब ये बता दिए, हमारे दिमाग में डाल दिए, तो फिर जाहिर है फिर वो भी आता कि कुरान में आए कि शराब हराम हुई, तो बस वो बताते फिर हमको हदीसों के ज़रिए से कि पहले शराब हलाल थी। अरे ऐसा कैसा हो सकता भाई? इंसान की जिस्मानी साख्त हो, बनावट हो, शराब का जो टेस्ट हो, शराब पीने से जो इंसान बहकता, तो पहले के लोग नहीं बहकते थे, मतलब तो हलाल थी, पियो। जिसके बाद जितनी जुनी शराब रहेगी उतना उसको इज्जत आप समझा जाएगा। अब बाद में कुरान आया तो आयत नाजिल हुई तो वो शराब हराम हो गई। यानी नौज़ुबिल्लाह, कितना अल्लाह पर एक तरह से ये है कि अल्लाह के बाद में समझ में आया कि अरे ये शराब मैंने पहले हलाल किया था, अब तो लोगों को इससे नशा आ रही है। या तो शराब ने अपनी तासीर बदल दी, या फिर ये कि नौज़ुबिल्लाह अल्लाह को बाद में समझ में आ गया, अरे जाओ फरिश्तों, अरे वो हराम करके आओ, आयत भेजो, वही भेजो आप सल्लम पर, शराब को हराम कर दो। कुछ भी हो रहा है, जैसा अल्लाह को मालूम ही था शराब पीने से क्या होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। शराब पहले से, ऐसा कई चीज़ें जो हमको सब बताया जाता, नामुकम्मल दीन, शराब पहले हलाल थी, और कई चीज़ें, पहले पर्दा नहीं था, यहाँ तक के बताया जाता पहले पर्दा नहीं था औरत का, बाद में पर्दा आया। अरे पहले से पर्दा था भाई, पहले से मेल फीमेल में जो अट्रैक्शन होता, आदम अलैहिस्सलाम से अट्रैक्शन था। अट्रैक्शन ऐसा कि वहाँ पर जब अल्लाह ने बनाया, कुरान की आयतें गवाह है, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, हवा को बनाया, तो वहाँ पर भी गड़बड़ हुई ना। जिस पौधे के लिए मना किया गया था कि उस प्लांट को, उस पौधे को मत खाना, शजर जो आता, असल में वो, उस पर भी मैंने किया, कुछ उलमाओं ने किया उस पर फोकस कि वो मेल फीमेल का अट्रैक्शन था। असल में वो कोई दरख्त थोड़ी था, शजरा जो आता, शजर हम भी कहते हैं ना, रिश्ता होता था। आपका शिजरा क्या है, यानी आपकी ख़ानदान क्या है, आपका उत्पादन क्या है। कोई कहता भाई हम तो अफ़गानी पठान है, कोई कहता है कि हम तो शेख है। वो उत्पादन, जो पैदाइश नस्ल की शिजरा, वो थी जिसके लिए अल्लाह ने मना फरमाया था। वो कई चीज़ें हैं। तो कोशिश ये है मेरी कि एक आम ईमान वाला शौरी मुस्लिम बने। शौरी मुस्लिम बनने के लिए उसको कुरान पढ़ना पड़ेगा। अब कुरान पढ़ना सिर्फ अरबी मतन तक के नहीं महदूद होकर रह जाना कि अरबी मतन पढ़ लिए, बड़ी अच्छी तिलावत, बड़ी अच्छी क़िरात है, लेकिन उसमें क्या है मालूम ही नहीं। जो ज़बान आती है हमको, उसका तर्जुमा पढ़े। उलमा हज़रात ने 30-35 ज़बानों में तर्जुमे किए उसके। एक आलिम ने दूसरे आलिम को समझाने के लिए नहीं किया मेरे भाई, हमारे लिए किया कि हम समझे कुरान को, एक एक आयत पर हम गौर व तदब्बुर करें। उसकी हदीस भी मौजूद है तिरमिज़ी की कि एक आयत पर गौर व तदब्बुर करना 100 नवाफिल नमाज से ज़्यादा अजर व सवाब है। एक आयत पर गौर व तदब्बुर करना। फिर हम यूट्यूब है हमारे पास में, हर किसी को सुने, हम हर आलिम को सुने। कुरान में आयत है ना, हम तुम्हें और भी सवारियाँ देंगे। तो ऐसा थोड़ी सवारी का मतलब कि पहले घोड़ा था तो अब कोई दूसरा जानवर दे देंगे सवारी के लिए। सवारी का मतलब सोर्सेस, पहले हाथ से लिखा जाता था, कलम पेन थी, बाद में फिर लोगों ने टाइपराइटर आ गई, फिर अब कंप्यूटर आ गया। माइक के ज़रिए बोला जाता था लोगों तक के पहुंचाने के लिए। पहले ज़बान से 10, 20, 25 सुन रहे, फिर माइक के ज़रिए से एक ही मजलिस में हज़ारों लोग सुन रहे। बाद में अल्लाह ने और सवारी दिया, यूट्यूब, ये जो आले निकले, मोबाइल वगैरह। आज हम यहाँ पर दर्स कुरान दे दो, अल्लाह की बात कर लो, कुछ पूरी दुनिया तक के पहुँच जाएंगे। हुज्जत जो है कि वहाँ हुज्जत कायम होगी ना। एक शख्स जो कुरान की बात कर सकता था, कुरान को समझ चुका था, तो तूने लोगों तक के क्यों नहीं पेश की? क्या करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, 10, 12, 5, 10 तो लोग जुड़ते थे मेरे पास में। अरे तो यूट्यूब पे डाल देना था। वही चीज़ ने मुझे उकसाया कि मैं जो कुरान को समझा, मैं तमाम बंदेगाना खुदा तक, पूरी दुनिया तक अल्लाह की बात को पहुंचा दूँ।
चाहे इनकार करने वालों को कितना ही नागवारा गुजरे, कितने लोग कम सुने मुझे, ना सुने कोई, लेकिन ये भी देखने में आया, महसूस करता मैं, क्योंकि मैं मेरे दर्स कुरान भी देता हूँ, वीडियो क्लिपिंग भी डालता हूँ, वीडियोस भी डालता हूँ, आधे घंटे के, 15 मिनट के, 1-1 घंटे के भी डालता हूँ मैं। तो लोग बज़ाते खुद जब मुलाकात होती है मुझसे तो सुनते हैं जो भी, तो मुझे चेयर अप देते हैं, हिम्मत अफजाई होती कि भाई आपने कितना अच्छा वीडियो डाला, आपने फला बात पेश की है, जो भी। तो मैं ज़मीन से जुड़ के काम करता कि मैं उनको बताता कि आपको कोई सवाल होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप रखिए, मैं यूट्यूब के ज़रिए से मैं वो क्रिएट करूँगा, वो प्रॉब्लम लोगों के सामने फोकस करूँगा। तो वो ज़बानी तो शुक्रिया भी अदा करते या प्रशंसा भी करते, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो मेरे दर्स कुरान या मेरे वीडियो सुनने के बाद में कमेंट्स नहीं करते उसमें, या कर नहीं पाते जैसा डरते, क्योंकि कई वीडियो मेरे तनकीदी होते, जमात को तनकीद, उलमाओं को तनकीद। क्यों उलमाओं को तनकीद? क्योंकि मौजूद है, उलमाए हक भी है, उलमाए सू भी है। अब उलमाए हक उलमाए सू है तो उलमाए सू को हम कैसे पहचानेंगे? तो कौन हक है कौन सू है तो हमको फैसला करना है, या आलिम हजरात थोड़ी फैसला करेंगे। हर आलिम अपने आप को उलमाए हक बोलता, मैं हक पर ही हूँ, हमको फैसला करना है। ये चीज़ मैं नोटिफाइड करता। कुरान की आयतों को समझना है, हमको समझना पड़ेगा, हमको गौर तदब्बुर करना पड़ेगा। फिर जाकिर नाइक साहब ने जैसा बताया, कुरान की आयत कोट की उन्होंने कि कुरान को समझने के लिए जो है, तो उसमें जो बताया गया कि अहले इल्म से, जो एक्सपर्ट है उससे हमको पूछना पड़ेगा। तो वो कुरान की आयत में एक्सपर्ट नहीं आया वहाँ पर कि जो एक्सपर्ट है, यानी उलमा हजरात से या आलिम से, उसमें तस्करा आया कि जो तस्करा करते हैं ना, जिक्र, वो आयत में जिक्र आया, कोई आलिम नहीं आया। क्यों नहीं आया आलिम? मैं उसको ये समझता कि आलिम उलमा हक भी उलमा सू भी है, उसको हम पहचानेंगे, लेकिन ऐसा आलिम जिसका तस्करा कुरान से मैच खाता बाकायदा, उस आयत को समझने के लिए हमारी अक्ल क्लिक कर रही बाकायदा, कह रही नहीं वो फलाने साहब जो बता रहे थे, मुफ्ती साहब या आलिम साहब जो इतनी बड़ी इज्तिमायत, वो गलत थे, ये तो सही बता रहे हैं। तो वो किसी मदरसे से फारिग ना हो, वो किसी इज्तिमायत से जुड़ा ना हो, उस इज्तिमायत में उसको कट कर दिया, वो अकेला काम करने वाला क्यों ना हो, इब्राहिम सलाम के साथ सबसे कट के, लेकिन बात कुरान की करता तो हम उस पर मुत्तफिक होंगे, हमारी अक्ल हमको क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में जाने अनजाने में हमसे जो गलती हो रही होंगी तो वो भी आयत मौजूद है, अल्लाह माफ़ करता, जाने अनजाने में हुई गलती, हमारी तड़प को देखेंगे अल्लाह कि ये मेरी आयत को समझना चाहता था, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना चाहता था। तो एक्सपर्ट के मायने ये नहीं कि किसी मदरसे से फारिग, एक्सपर्ट के मायने ये नहीं कि बड़ी इज्तिमायत से फारिग, एक्सपर्ट के मायने ये नहीं कि कितनी इज्तिमायत उसको सुनती, हज़ारों लाखों लोग सुनते तो गोया वो फला बात का एक्सपर्ट ही है, जबकि कुरान से हट के उसका मामला हो रहा। वो 90 बातों का एक्सपर्ट हो सकता, समझ चुका, लेकिन 10 बात या 2 बात उसने गलत किया तो वो हमारे ख्याल में आना चाहिए। एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं, एक्सपर्ट या आलिम का मतलब ये नहीं कि उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है। एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं कि उसके वालिद साहब, उसके ख़ानदान में मुफ्ती, उसके वालिद मुफ्ती थे, आलिम थे, बहुत उनके काम है, ये नहीं। एक मामूली पंचर वाला भी एक्सपर्ट हो सकता, उसको भी कुरान का इल्म आ सकता, अगर पढ़ा उसने तो सोचेगा अरे ये कुरान में ऐसा ऐसा है, तो उससे सबक मिलेगा हमको। कई, क्योंकि फितरी दिन है, कई चीज़ें हमको ऐसी मिलती, हम अगर काम करने जाए कुरान की आयतों को पढ़े हमको, तो हमको ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें मिलती कि बड़े बड़े उलमा हजरात वो नहीं समझा सकते हमको, और एक मामूली पंचर वाला, एक मामूली हमाल, उसके ज़रिए से हमको बात समझ में आ जाती। एक मामूली इंसान यार, उसने मजदूरी कराया घर में और उसने बोला उसकी मजदूरी पूरी होगी तो उसको इंतज़ार नहीं भाई, मेरा तो रवैया है, हम पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दिया करते, आपकी मजदूरी ले जाइए आप।
वो इतना खुश हो जाता उसके चेहरे को देखता, बोलता बाकायदा कि यार पहले शख्स मिले आप मुझे कि मेरी मजदूरी पूरी होती से मेरे को दे दिए, वरना आओ ना थोड़ी देर से, अभी चिल्लर नहीं है, देता ना बाद में, अरे तुमको उतना ही काम है क्या, ये चीज़ें। फिर ये भी दिन भर मजदूरी कराता तो घर में जो बनता उसका, अब वो बेचारा मजदूर काम कर रहा है दिन भर, घर में बिरयानी बनी या कोई भी अच्छी ग़िज़ा बनी, उससे खुशबू भी आ रही है उसको, घर में बच्चों के लिए तरबूज लाए, फ्रूट लाए, खा रहे हैं बच्चे, उसके सामने भी खा रहा है, वो बेचारा गरीब काम कर रहा है, लेकिन नहीं, हम नहीं देंगे उसको। क्यों नहीं देंगे? कि उसकी मजदूरी दे रहे हैं ना हम, उसको मजदूरी करने के लिए हमने बुलाया। वो 5 मजदूर 3 मजदूर काम कर रहे हैं, साथ में कभी कभी मजदूर ये भी देखने में आया, बच्चों को भी ला लेते, कोई संभालने वाला नहीं, बैठा देते वहाँ पर, वो बच्चे बैठे हुए हैं, हमारा खाना बनता, फ्रूट आते, लेकिन हम उसको प्लेट में थोड़ा तो दे, हम उसके बच्चे को दे या उसको दे, नहीं देते। बल्कि यहाँ तक कि देखा मैंने कि किसी मजदूर को चाय की आदत होती है, वो सोचता भाई चाय मिल जाए, तो वो जो ठेकेदार के तहत आता वो, तो उसने कभी कुछ ऐसा बोला, अरे नहीं, हमारा कोई ठेकेदार को बता दिए थे हमने कि हम चाय वाय कुछ बनाएंगे नहीं, देंगे नहीं मजदूरों को, वो चाय नहीं आपको, वो आप ठेकेदार से मांगो चाय। अरे उसकी भी अरवा होती मेरे भाई। मेरा तो ये रवैया रहा है हमेशा कि कोई एग्रीमेंट नहीं भी रहा तुम पहले बता देता मैं मज़दूर को कि भाई ये आप मजदूरी आपकी पूरी मिलेंगी, आपका ठेकेदार देगा या हम देंगे, जो भी मामला है, लेकिन आप भूखे पेट काम मत करना। आपको भूख लगी तो बिल्कुल बोल देना, जो भी हमारे यहाँ रुकी सूखी हम खिला देंगे, और हमारे यहाँ चाय बनी कभी तो हम चाय भी दे देंगे आपको, कोई मसला नहीं है। आपने कोई चीज़ का ऐसा डिमांड मत करना, लेकिन आपको ऐसा रहा मामला तो वो आपको चलेगा ना हमारे हाथ का। गैर मुस्लिम भी हमारे मजदूर होते, बड़े शौक़ से खाते, ईमान वाला रहा बिरयानी खाएगा, गैर मुस्लिम अपना सब्जी का खाता। क्या है, किसी की जो अरवा होती ना अंदर की, उसकी दुआ लेना सीखे हम इंसानों की। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको उलमाओं की अक्सरियत ही नहीं बताएंगे। उलमाओं की अक्सरियत तो आपको ये बताएंगे जनाब कि ज़कात गैर मुस्लिम की नहीं चलती, जबकि सूरत तौबा आयत नंबर 60 में अल्लाह ने फरमा दिया तालिब क़ल्ब के लिए ज़कात गैर मुस्लिम भाइयों को भी चलती, दे सकते नहीं, देना ही चाहिए, क्योंकि हदीस मौजूद है। अब देखिए यह हदीस इस बात को सर्टिफाइड करती, सूरत तौबा की आयत नंबर 60 को, जिसके लिए उलमाओं की अक्सरियत मना करती कि ज़कात जो है गैर मुस्लिम को मत दो। सूरत तौबा की आयत है तालिफ़ क़ल्ब के लिए कि उनके दिल मोम बने इस्लाम के प्रति, इस्लाम के लिए उनके दिल नरम हो, इस्लाम को समझने की कोशिश करे वो कि एक्चुअल इस्लाम है क्या, तो हमको ज़कात हमने देना चाहिए। वो हदीस देखिए ये इस आयत से मैच खाती। हदीस तो बड़े मानते कि हदीस है, वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता, बड़े शान से बोलेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कहा वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा रहे और वो भरपेट खाए। उसमें यह है क्या कि जिसका मुस्लिम पड़ोसी भूखा रहे और वो भरपेट खाए, और कोई गैर मुस्लिम हमारा बिरादर ने वतन है, हमारा गैर मुस्लिम भाई, और वो भूखा है, उसके बच्चे भूखे हैं और हम भरपेट खा रहे हैं, तो हम ईमान वाले हैं, हम मुस्लिम हैं, हम मोमिन हैं? नहीं हो सकता। इज़ नॉट मुस्लिम, इज़ नॉट मोमिन। अब मुनकर हदीस के पास में ये हदीस आई तो साफ इनकार करेंगे, अरे नहीं भाई हम तो हदीस को मानते ही नहीं। वो इनकार कर देंगे क्या? क्योंकि वो टोटल हदीस का इनकारी करते हैं, हम इस हदीस को मानते हैं। अरे भाई ऐसा हुआ ना, आप सब ने ऐसा बोले ना, तरगीब दिए ना, कुरान में मौजूद है ना, हाँ कुरान में मौजूद है ना, इस आयत को मानते हम। अरे तो ऐसा हुआ, उसको नहीं मानते, प्रैक्टिकल को। साहबा ने ऐसा किए, इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने, नहीं उससे हमको मतलब नहीं, साहबा से मतलब नहीं, आपको उनकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी से मतलब नहीं। हाँ आप ससम से मतलब है ना, आप ससम कुरान ने बताए तो आप ससम ने प्रैक्टिकल किए कि नहीं, तो आप ससम के प्रैक्टिकल से मतलब नहीं आपको, बस थ्योरी समझेंगे। जैसा होती है ना नूरा कुश्ती कि चुप चुप की कुश्ती कर लो, डॉक्टर खेल लो, नूरा कुश्ती चुप चुप की कर लो। जैसा आज जो हो रहा है, बड़ी बड़ी जंगों में भी चल रहा है मामला, इजराइल ने हमला किया
ईरान पर, तो ईरान को अमेरिका कहने लगा कि तुम भी झूठ मूठ का हमला कर दो, थोड़ा नाम मात्र का, अब बदला ले लो। किया उसने थोड़ा हमला मुख्तसर सा कि जान दो, जान छुड़ाओ, इतनी मौतें हो रही, कम से कम कंप्रोमाइज़ तो हो जाएगा, सीज फायर तो हो जाएगा। लेकिन माना क्या वो? फिर बाद में करा तो वही अमेरिका की तरफ से आज भी वही आ रहा है उसको, ईरान को हमला मत करना। इजराइल ने तो बाकायदा हमला किया उस पर, उसने अपनी सेफ्टी भी कर लिया, लेकिन ये क्या कहता, हमला मत करना, या फिर करना तो ऐसा करना झूठ मूठ, छोटा मोटा नूरा कुश्ती खेल लो चुप चुप की, छोटा मोटा हमला कर दो, बदला चुक गया। और वो जो जुल्म कर रहा है इंसानों को, मौत के घाट उतार रहा है, वो कई औरतें, बच्चे, मासूम बच्चे, बेगुनाह औरतें, बेगुनाह लोग। अरे तुम्हारा झगड़ा जिससे है, तुम्हारी जंग जिससे है, उनको पकड़ो, उनको मार के बताओ ना। तो उनके तो सामने जाने को तैयार नहीं, तुम रूबरू जब आ रहे तो तुम्हारा वो धिंगाना करते रहे। हमास वाले, हिजबुल्लाह वाले आसमान से बस बरसा रहे मासूम बच्चों पर, इन पर बमबारी। तो ये है मामला, नूरी कुश्ती का मामला। तो बस एक ऊपर के पैमाने पर और एक नीचे के पैमाने पर, इंडिविजुअल, इनफरादी या छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें चल रही है। असल में अल्लाह का दिन फितरी दिन है, हर इंसान से हमको मोहब्बत करना पड़ेगा। जाहिर है, इससे कोई इनकार नहीं कि मुसलमान, मुस्लिम जिस्म के मानिंद है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर रहे और उनको कोई तकलीफ़ होती तो हमारा दिल दुखता। जैसे जिस्म की किसी आज़ा को तकलीफ़ हुई तो पूरा जिस्म प्रभावित होता, फिंगर को लगा तो हमारे को पूरा जिस्म थरा उठता। तो वो दर्द तो हमको होगा, लेकिन ऐसा दर्द नहीं होगा हमको कौम परस्ती वाला, कि अगर कोई हमारा ईमान वाला भाई है वो किसी इंसान पर जुल्म करे तो क्या हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे? ये सोचेंगे अपने वाला है छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। एक इंसान का कत्ल, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कुरान में मेंशन है बाकायदा कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। उस पैटर्न पर ये जो हमास है, हिजबुल्लाह लड़ रहा है इजराइल से। इजराइल का रवैया क्या है? बावजूद उसके क्यों दावा करते यहूदी कि हम भी तो ईमान वाले हैं ना, हम पर भी तो किताब नाजिल हुई ना। अरे उनके पास भी किताब थी ना, वो भी ईमान वाले हैं ना। और यहूदियों का तो ये मामला है कि अगर आज भी यहूदी कुरान पर ईमान लाए, आप सब तो आखिरी नबी समझे, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे, तो हमसे ज़्यादा दोहरा अजर का वादा है अल्लाह का उनसे। लेकिन वो ला रहे हैं क्या? कुरान क्योंकि नहीं मानना है। उनकी किताब में भी था एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। ऊपर से बमबारी चालू, हवाई, कई बेगुनाह औरतें, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। ये सिखाता इस्लाम। आप पर किताबें नाजिल हुई थी ना, ये मेंशन है तुम्हारी किताबों में। बेगुनाहों को एक नहीं हज़ारों कत्ल कर देना, उनको, औरतों को, बच्चों को, मासूम बच्चों को। चंद तुम्हारे खिलाफ जो हुए उनसे लड़ने के इसमें एवज में, ये सिखाता इस्लाम। ये है उनकी किताबों में आज भी मौजूद है। लेकिन कुरान में जो बताया अल्लाह ने, उन्होंने अपनी किताबों को पीठ पीछे डाला और गधे जैसी किताबें ला दी। उसको धर्म का नाम देते कि होने दो, उसमें मटक रहे हैं। अल्लाह मना फरमाता, अगर ये एटीट्यूड हम भी रखेंगे ईमान वाले, तो कहाँ से अल्लाह की मदद आएंगी? कहाँ से तुम गालिब रहोगे? अल्लाह का वादा है तुम ही गालिब रहोगे अगरचे कि तुम मोमिन हो। एक होता मुस्लिम मानने वाला, एक होता मोमिन। मोमिन यानी मानने के बाद में अमल करने वाला। इनकी तो कई नेमतें दी गई थी ना यहूद नसारा को, मनो सलवा। आसमान से दस्तरखान उतर रहा है, वो कोई दस्तरखान नहीं उतरता था रिस्क का, उस पर भी दरस कुरान मौजूद है। उलमाओं की कलील तादाद बताती कि एक परिंदे थे जो ऑटोमेटिक गिरते थे, उनका रिस्क बनते थे।
सारी नेमतों से उन्हें ये किया। इजराइल का मामला, जिस कौम ने, जिन लोगों ने फिलिस्तीन में उनको जगह दी गई रहने के लिए, जगह दी कि भाई रहने को जगह नहीं है, रह लो यहाँ पर, उन पर ही हावी हो गए, उनको उनके घरों से निकाल दिया। सेटलर खुद बस गए वहाँ पर। फिर इतना नहीं कि घरों से निकाल दिया, बाद में फिर वो जहाँ जहाँ से निकाला, जहाँ रहना शुरू किए, वहाँ पर भी शुरू, वो भी हमको दे दो। और मदद अमेरिका अपने खुदगर्जी के लिए। यही चीज़ें ऊपर के पैमाने पर, यही चीज़ें हमारे दरमियान, हमारे मुल्क में भी हमको कुछ अलग अंदाज से देखने को मिलती। इन सारी चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और उलमा हजरात से भी मैं मौजबाना गुजारिश करूँगा कि हम ये ना समझे, आप भी, कि बस अब तो हम कुरान को पूरा समझ गए, अब क्या समझने की ज़रूरत। अरे भाई, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है, बार बार पढ़िए। आप आयत पर गौर तदब्बुर कीजिए, आपको लगेगा एक आम ईमान वाले की जो पुकार है, वो जो चीज़ समझ गया है कुरान की आयत से, तो वो आपको क्लिक होंगी कि अरे यार, ये मेरे समझ में नहीं आया, इसके कैसे समझ में आ गया। मान ले उसकी बात को, आप तस्लीम करें। हालांकि उसके ज़ुम्मे मनवाना नहीं है, किसी नबी के ज़ुम्मे भी मनवाना नहीं था, सिर्फ बात को पेश करना था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी को मनवाना नहीं चाहा। दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, अल्लाह के दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं ईमान लाने में। लेकिन आप तो ये है कि मनवाने के पीछे पड़े ना, मानना पड़ेगा, नहीं तो हमारी इज्तिमायत में रह के काम करने नहीं देंगे हम, हमारे डाइस से बोलने नहीं देंगे। आप नहीं माने तो आप तो काफिर हो गए, मुर्तिद हो गए। चलो भाई, मुर्तिद हो गया, ईमान वाला था, आपकी बात को कोई नहीं माना, चलो सही बात को भी नहीं माना जो कुरान के मुताबिक थी, हो गया मुर्तिद। उसने कहा मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी, निकल गया, चलो उसका उसके साथ में। लेकिन आपने कायदा क्या बनाया? मुर्तिद की सज़ा मौत, जो कुरान से टकराता। कुरान में ऐसा नहीं है कि ईमान, अरे अगर ऐसा रहेगा तो हम दावत ही कैसा देंगे भाई किसी गैर मुस्लिम भाई को? उसको बोलना पड़ेगा भाई ईमान में आप दावत दे रहे हैं, ईमान में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, आ जाओ भाई आप। फिर मेरे ऐसे शख्स ने बोला कि भाई एक और चीज़ समझ लो आप, कि ईमान में आ गए तो सोच समझ के आना, अगर मुर्तिद हो गए, पलटी मार दिए तो हम मार डालेंगे आपको। अरे बोलेंगे मैं नहीं आता भाई ईमान में, मैं क्यों आऊँ ऐसे दिन में, मार डालेंगे तुम मेरे को। हाँ, ये ऐसा दिन सिखाया अल्लाह ने? कौन सा दीन, कौन सा ज़िंदगी गुजारने का तरीका, कौन सा फितरी दिन पेश कर रहा है आप लोगों के सामने? नहीं, हदीसों में है ये है वो, कुरान में है क्या? होगा हदीसों में। वो हदीस जो कुरान से टकराएंगी उसको क्यों मानेंगे हम? वो हदीस जो कुरान से मैच खाएंगे गले लगाएंगे, क्योंकि हदीस प्रैक्टिकल है, जज्बा उभारती है हमें ईमान का, कि वो भी इंसान थे। सहाबा रज़ी अल्लाह अजमईन जिन्होंने अपनी इस्लाम के लिए, अल्लाह के दीन के लिए अपने जानें दे दी, अपनी फैमिली कुर्बान कर दी। इब्राहिम सलाम की कुर्बानी कैसी, अल्लाह के दीन के लिए। क्या वैसा हम नहीं कर सकते उस पैमाने का? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले तो कुरान को पढ़ने, पहली फुर्सत में कुरान को पढ़ने, मगर क्या बताया जाता, पहले हदीस पढ़ो, कुरान को पढ़ने, समझ के पढ़ने, समझ के बाद में कुरान पर गौर व तदब्बुर करने, एक एक आयत पर गौर व तदब्बुर के बाद में जब बात समझ में आ गई और हमको दिख रही है कि एक बड़ी इज्तिमाइयत या अक्सरियत उलमाओं की कही है, या लोगों की अक्सरियत उस बात को तस्लीम नहीं कर रही है, कलील तादाद ही उसको ये कर रही, तो उसमें अक्सरियत के झांसे में ना आने, उसके मुताबिक अमल करने और मौत तक के जमे रहने कि मेरा मालिक तौफीक दे, और साथ में ये तौफीक भी दे कि हम उस बात को लोगों तक के पहुँचाए।
हमको जैसा शऊर दे दिया अल्लाह ने, हम जैसा शऊर हासिल किया कुरान से, तो लोगों में भी वैसा शऊर हम बेदार करें। हमने जैसा समझे, हमने जैसा महसूस किए कि जैसा कुरान में बताया अल्लाह ने कि इन्होंने अपने आलिमों, दरवेशों, मशाइखों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है। उलमा हक, उलमा सू भी मौजूद है, और हमने जांच लिए एक आम ईमान वाले की हैसियत से, वो शऊर हमको आ गया। तो ये शऊर हम और हमारे जो ईमान वाले तड़प वाले भाई हैं जो अक्सरियत में हैं, उनको भी हम ये शऊर उनमें बेदार करें, ये शऊर लाए, उनकी हिम्मत अफजाई करें कि नहीं, आप कुरान को समझिए, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कीजिए। क्योंकि वहाँ पर कोई आलिम फाजिल है, ये वो कोई जमात नहीं आएगी। हमको जो बताया जाता ना, तो क्या अल्लाह के यहाँ पर ये फैसले होंगे कि भाई फला शख्स है, किस जमात से जुड़ा था, तबलीगी जमात का, डाल दो जन्नत में। ये फला शख्स बरेलवी जमात का, सुन्नी जमात का, डाल दो दोज़ख में। ये फला शख्स जमात इस्लामी का, अरे जमात इस्लामी का था, डाल दो जन्नत में। फला कौन था, अहले हदीस का, डाल दो दोज़ख में। ऐसे फैसले होंगे? अल्लाह ने कुरान में 2 ही जमातों का तज़किरा किया, एक हिफ्ज़ुल्लाह और एक हिफ्ज़ुश शैतान। फिर ये जो प्लेटफॉर्म दिखते हैं हमको बाकी जमातें क्या है, उस पर भी मेरे दर्स कुरान मौजूद है, वीडियो क्लिपिंग मौजूद है। ये बाकी क्या है, इनका नज़्बुल ऐन भी कुरान है असल में। और अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि फ़िरके में मत पढ़ो। तो ये क्या अलग अलग फ़िरके हैं? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। नज़्बुल ऐन कुरान है। आप किसी भी जमात से जुड़ के काम करो, उस जमात के जो गलत अकीदे हैं उस पर आप तनकीद करो उनके बीच में रह के कि नहीं, ये मैं नहीं करूँगा, मैं बल्कि तनकीद करूँगा। आप जब भी मुझे डाइस से खड़े करेंगे तो आपके उस गलत अकीदे को, वो आयत आई तो मैं नोटिफाइड करूँगा उस पर। आपको बोलने नहीं देंगे, वो नहीं बोलने देंगे तो फिर वो आयत आप पर लागू होंगी जो आप सल्लम पर अल्लाह ने बताया था कि चलो तो बस इब्राहिम सलाम के रास्ते पर, तरीक़े पर, जो सबसे कट के एक अल्लाह का हो गया था और मुशरिकों में से नहीं था। तो वो अगर हमको काट देंगे, जैसे इब्राहिम सलाम को निकाल दिए थे वहाँ से, हमको निकाल देंगे, इज्तिमाई से बोलने नहीं देंगे, तो हम सेल्फ इंडिविजुअल काम शुरू करें अपने। तो फिर आप देखेंगे कि अल्लाह की मदद ऐसी आएंगी, तुम ही गालिब रहोगे, अगरचे कि तुम मोमिन हो, कि मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। कारवां बने चाहे ना बने, आप अकेले भी रहेंगे तो ईमान वाले रहेंगे। इन चीज़ों को, इन शक्लों को भी हमको समझना पड़ेगा। वहाँ कोई इज्तिमायत या कोई बड़े आलिम साहब का लड़का है या बहुत मुफ्ती साहब का लड़का है या बड़ी अच्छी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता तो डाल दो जन्नत में, ऐसे फैसले नहीं होने वाले। और तो ईमान की बुनियाद पर, अमल की बुनियाद पर फैसले होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह बस इन बातों को समझने और उस पर अमल करने, मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।